आर क्लासेस 88 में आप लोगों का वेलकम है। मैं रवि सर आज आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का चैप्टर 3 मैथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल के बारे में बेसिक बातें बताऊंगा और इस बेसिक बातों के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये बेसिक बातें आप लोगों को पता हो जाने के बाद आप एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए समझाते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या होगा, लाइन के दो इक्वेशन होंगे, वो लीनियर होंगे और इसमें कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये एक लाइन का एक फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और दूसरा जो लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये दो लाइन के इक्वेशन, इसमें दो वेरिएबल हैं। देखिए एक x और y नाम का वेरिएबल्स है, इसलिए इसे 2 वेरिएबल कहा गया और दो हैं 1 और 2, दो इक्वेशन इसलिए इनको पेयर कहा गया। तो यही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन्स। ये दो लाइन्स इक्वेशन है। अब इन्हीं दोनों लाइन के इक्वेशन के आधार पे, इन्हीं दोनों लाइन के आधार पे अगर हम लोग ग्राफ के द्वारा सॉल्व किया जाए तो इसमें जो वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी ग्राफ के द्वारा सॉल्व करने में क्या क्या आती है, क्या क्या कंडीशन बनती है, उन कंडीशन को हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम एक छोटी सी कहानी से इस चार्ट को आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। एक छोटी सी कहानी से प्लीज आप लोगों को इस चार्ट को समझाना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये एक लाइन का इक्वेशन ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब ये दो लाइन की इक्वेशन, इनको हम दो दोस्त मान लेते हैं, एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये है। अब इन्हीं दोनों को दोस्तों को लेकर एक कहानी बनाते हैं। क्या कहानी बनाते हैं? अब क्या होता है कि अगर ये दोनों दो दोस्त हैं तो अगर आपस में एक बार मिलेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, और इनको एक बार मिलने की इनकी दोस्ती को क्या कहा जाएगा। अगर ये दोस्त आप बार बार मिलेंगे, एक साथ हमेशा रहेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, क्या रिजल्ट देंगे। और अगर ये दोस्त आपस में नहीं मिलेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे, और इनको ना मिलने की कंडीशन को क्या कहा जाएगा। तो ये दो दोस्त हैं, अगर ये दो दोस्त हैं एक बार मिलते हैं, एक बार मिलेंगे तो आदमी जानते हैं कोई एक बार मिलेगा तो एक बार मिलने पे एक ही समस्या का समाधान होगा, मतलब एक ही सलूशन देंगे, एक ही सलूशन को देंगे। तो ये जो दो दोस्त एक बार आपस में मिलते हैं तो एक सलूशन देते हैं। तो इनके एक बार मिलने को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इन दोनों लाइनों को अगर एक बार मिलते हैं तो इनके मिलने को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। एक बार देखिए ये लाइन, एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है, तो एक बार मिल रहे हैं तो ये लाइनें एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इन दोनों लाइनों को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये एक बार मिले हैं तो एक बार मिलेंगे तो एक सोल्यूशन देंगे, इसलिए एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। तो इनको एक बार मिलने के इनको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, और सोल्यूशन कैसा देंगे, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन देंगे। कैसा सोल्यूशन देंगे, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन देते हैं। और ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, अब ये दूसरी कंडीशन। तो जब ये एक बार मिलते हैं तो इनके मिलने की जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। अगर ये कंडीशन होती तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन या बोलते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। अच्छा, एक बार मिल लिए, तो जब कोई आदमी एक बार मिल लेता है तो बार बार मिलने की कोशिश करता है। तब एक बार इनकी मुलाकात हो गई, तब ये बार बार मिलेंगे, तो बार बार मिलेंगे क्या, एक साथ रहेंगे। तो जब इनको एक साथ रहते हैं, बार बार मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, पूरा हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं को इंसिडेंट। क्या बोलता है, को इंसिडेंट लाइन। तो ऐसी कंडीशन को वो बोलते हैं को इंसिडेंट। और जब कोई दोस्त हमेशा साथ साथ रहेंगे तो जितनी भी समस्याएं आएंगी, जितनी भी आएंगी, सारे सोल्यूशन निकाल देंगे, सारी समस्याओं का समाधान निकाल देंगे, जितनी भी सोल्यूशन समस्याएं आएंगी। तो देखिए इसलिए इनका जो सोल्यूशन निकल के आता है, साथ साथ रहने का रिजल्ट क्या निकल के आता है, कैसा सोल्यूशन देते हैं, मेनी सोल्यूशन। कैसा देते हैं, मेनी सोल्यूशन। और इन्हीं मेनी सोल्यूशन को क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन बोला जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं, अब इन दोनों दोस्तों में झगड़ा हो गया था। जब धोखड़े, देखो कोइंसिडेंट में क्या होता है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पड़े, देखिए एक लाइन ए बी है, इसी के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन सी डी पड़ी हुई है। तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पड़ी होती है तो इसी को बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन, यानी कि दोनों दोस्त एक साथ चिपके हुए हमेशा साथ साथ हैं, इसलिए ऐसे बोला था को इंसिडेंट लाइन।
क्या बोलाता है, कोइंसिडेंटल। अब दोनों दोस्तों में झगड़ा हो गया, इन दोनों दोस्तों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो जब झगड़ा हो गया तो ये दूर दूर हो गए, तो जब दूर दूर हो जाएंगे, इनके पास, तो ये कोई समस्या का समाधान निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसे कैसा सोल्यूशन देंगे, नो सोल्यूशन देंगे, तो नो सोल्यूशन देंगे। और इनके दूर दूर होने को क्या कहा जाता है, इनके दूर दूर होने को कहा जाता है पैरेलल लाइन। क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइन। इनके दूर दूर होने के कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल है, दूर दूर पैरेलल। तो जब पैरेलल रहेंगी तो नो सोल्यूशन देंगी, क्या देंगी, नो सोल्यूशन। कंडीशन क्या होगी इनकी, A1/A2। देखिए A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 बट नॉट इक्वल होगा C1/C2। बताइए ये कंडीशन जब फॉलो होगी तो लाइन होती है पैरेलल और सोल्यूशन होता है नो सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन होता है। कैसा सोल्यूशन, नो। और इसमें क्या होता है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 में क्या होता है, कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं। तो जब ये कंडीशन रहती है इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन और मेनी सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, मेनी सोल्यूशन बोलते हैं। अब आते हैं इसी के आधार पर इनको ग्रुपिंग कर देते हैं। तो जहां सोल्यूशन निकल के आता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो देखिए यूनिक सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन वाले इन दोनों को कहते हैं कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोला जाता है। और पैरेलल लाइन वाली कंडीशन को, इस कंडीशन को बोलते हैं जहां सोल्यूशन नहीं निकल के आता है, इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये तो रही दोनों दोस्तों के बीच की कहानी और उसके आधार पर ये चार टेबल, इसी चार टेबल के आधार पर हम लोग इस पूरे चीज को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। अब वो तो था चार्ट के माध्यम से, अब हम यहाँ पे चार्ट के माध्यम, बगैर चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश है। मान लेते हैं ये दो लाइन के इक्वेशन है, दो लाइन के इक्वेशन है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, एक लाइन की इक्वेशन ये है। दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2, दूसरा ये 0 है। इसको बगैर चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो जाता है तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सोल्यूशन होता है। कैसा, यूनिक, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। इसमें कैसे निकल के आता है, मेनी सोल्यूशन। कैसा निकल के आता है, मेनी सोल्यूशन निकल के आता है, मेनी सोल्यूशन। अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 होता है तो आ जाता है पैरेलल सोल्यूशन, और पैरेलल में आता है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन, यहाँ पे नो सोल्यूशन, इसीलिए इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और इन दोनों ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफिनीशन भी लिखी हुई है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की। क्या डिफिनीशन लिखी हुई है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव नो सोल्यूशन। देखिए नो सोल्यूशन इसी में आता है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव नो सोल्यूशन इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट। यानी कि लीनियर, हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें सोल्यूशन नहीं आता इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे लिखा हुआ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल विच हैव अ सोल्यूशन, इसमें सोल्यूशन निकल के आता है, इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोला जाता है। अब हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, कौन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है, कौन पैरेलल है, कौन पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, देखिए 3x प्लस 2y इक्वल 5 और लिखा हुआ 2x माइनस 3y इक्वल 7। यहाँ से देखिए, यहाँ ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है, ये A2 होता है, ये B2 होता है, ये C2 होता है। A1/A2 देखिए, A1 का मान 3 है, A2 का मान 2 है, 3/2। B1/B2 हो जाएगा, B1 है 2, B2 है -3, ये हो जाएगा। C1/C2 इतना देखिए A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो जब A1/A2 ये कंडीशन किसमें फॉलो होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन में। तो लाइन पूछा जाएगा तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, और सोल्यूशन पूछा जाएगा तो कैसा हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा जाएगा, कैसे हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए एक ये है, क्या दे रखा है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। ये दो इक्वेशन है लाइन के। यहाँ से कंपेरिजन कर देखिए A1/A2, तो A1 का मान 9 है, A2 का मान 18 है, तो 9/18 कैंसिल कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। यही तरह B1/B2, B1 का मान 3 है, B2 का मान 6 है, 3/6 कैंसिल कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। यही तरह C1/C2, C1 का मान 12 है, C2 का मान 24 काट देंगे, 1/2। देखिए तीनों इक्वल हो गए, यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2
इक्वल C1/C2। तो जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन में कैसा ग्राफ चार्ट में बताया गया है, मेनी सोल्यूशन होता है और मेनी सोल्यूशन, इसमें देखिए सोल्यूशन निकल के आ रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगी? कंसिस्टेंट। यहाँ पे भी देखिए सोल्यूशन निकल के आ गया तो कैसी हो गई थी? कंसिस्टेंट। फिर आगे एक और एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ये दो एग्जांपल है। तो यहाँ से देखिए a1/a2, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, 2/4 करेंगे, कैंसिल करेंगे, 1/2 आ जाएगा। b1/b2, इसका मान कितना है? 3/6 - 3 - 6 है, कैंसिल करेंगे, 1/2 आ जाएगा। c1/c2 देखिए 8/9 है। देखिए a1/a2 = b1/b2 है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? पैरेलल लाइन। और कैसा सोल्यूशन होता है? नो सोल्यूशन होता है। कैसा होता है? नो सोल्यूशन होता है। और जब नो सोल्यूशन है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो ये तो रहा बेसिक चीजें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। बाकी एक्सरसाइज के सवालों को हम लोग बाद में करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास हाई स्कूल 10th में इन सबके पास शेयर करिए। धन्यवाद।